वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जैसे कि हम पिछले वीडियो में व्हाट इज स्टैटिकल डाटा एंड उसके टाइप्स को पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है। इससे पहले जो है न्यूज़ हमारी क्या आई है कि बहुत सारे बच्चे तो प्रमोट कर दिए गए हैं ड्यू टू कोविड-19, बट कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि बच्चे प्रमोट नहीं हुए, तो टेंशन नहीं लेने का क्योंकि पढ़ने का। ठीक, तो जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जानने से पहले ये जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड आइडेंटिटीज। इट मीन्स जो भी हमारे डेटा की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस पे बेस होती है, हमारे डेटा की, वो भी उसकी सिमिलैरिटीज, उसकी आइडेंटिटीज क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब जो है इन जनरल वे में जो डाटा को क्लासिफाइड किया गया है वो किस वे में किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है उसमें डेटा को क्लासिफाई किया गया है वेरियस फॉर्म में। तो उसको जानते हैं मेनली जो है हमारा 5 पार्ट्स में जो है क्लासिफाइड किया गया है डेटा को। पहला क्या है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, देन सेकंड क्या है हमारा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। फोर्थ हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड लास्ट हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो जो हमारे डेटा को क्लासिफाइड किया गया मेनली 5 टाइप्स में किया गया है। फर्स्ट हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड जियोग्राफिकल, थर्ड अल्फाबेटिकल, फोर्थ क्वालिटेटिव एंड लास्ट हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आ जाता है। पहला क्या है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे कोरोना का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो हमारा जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इट्स बेस्ड ऑन टाइम, मतलब इसमें जो भी डेटा जो कलेक्ट किए रहेंगे वो टाइम के बेसिस पे किए रहेंगे। जो भी चीजें हम इसमें कलेक्ट करेंगे ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब या तो ईयरली करेंगे, या तो मंथली करेंगे, या तो वीकली करेंगे, या तो आवर्स पे करेंगे, मतलब जो भी करेंगे बस टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि जो हमारी बर्थ रेट है इंडिया की वो कितनी है। ठीक, तो इसमें अगर हम ले लेते हैं कि 2009, 2008, 2006, 2005, 2004 मान लेते हैं, 5 ईयर्स का हम लेते हैं। ठीक, तो बर्थ रेट हमारी क्या है, ये हो गई हमारी ईयर, और ये हो गई हमारी बर्थ रेट। ठीक, तो बर्थ रेट मान लेते हैं 30.3%, 45.6%, 36.8%, 59.10%, 10% एंड 60.3%। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने ये बर्थ रेट को इमेजिन कर लिया है। ठीक, तो बर्थ रेट हमारी ये हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे जो टाइम लिखा है ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारा इस ईयर ज़्यादा था, इस ईयर कम था, ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड हमारा ये करता है कि ईयर क्या है। तो यहाँ पे हमने टाइम के बेसिस पे बर्थ रेट को कर दिया है। टाइम के बेसिस को हम मेनली असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर 9, 8, 6, 5, 4 इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हम इसमें जो है क्लासिफाइड कर देते हैं डेटा को। ठीक, इसको क्या होता है कि इसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देन आ जाता है हमारा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब जियोग्राफिकल मतलब समझ ही आ जाता है भाई कोई ग्राफ है। ठीक, यानी कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में जो डाटा का क्लासिफिकेशन होता है वो विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्राफ होता है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एरिया होता है कि कितनी दूर की एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि जो है कंट्रीज में जो है वीट का प्रोडक्शन कितना होता है। ठीक, सम कंट्रीज में वीट का प्रोडक्शन लेवल जानते हैं कि कितनी एरिया में वीट जो है हमारा प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम ले लेते हैं इंडिया, यूएस एंड देन फ्रांस,
3 कंट्रीज को लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, ये हो गई कंट्री और ये हो गई एरिया, कितने एरिया में हमारा वीट प्रोडक्ट होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1025, 926 और 1156 ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा वीट प्रोडक्शन जो होता है वो इस बेसिस पे है। ठीक, अब हमें जो है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन करना है, तो इसको हम कर सकते हैं न्यूमेरिकली बेस्ड पे, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में इसका न्यूमेरिकल कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब असेंडिंग में यूएस फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यूएस इक्वल टू यूएस का होगा 926, देन आ जाएगा हमारा इंडिया, इंडिया में है 1025 एंड देन आ जाएगा हमारा फ्रांस, फ्रांस में है 1156। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा कंट्री और उसके बेसिस पे एरिया में वीट का प्रोडक्शन, जो कि हमने न्यूमेरिकली असेंडिंग ऑर्डर में उसको चेंज कर दिया। ठीक, तो यहाँ हो जाता है कि हमने इसके एरिया के बेसिस पे जो भी चीज़ें, जो भी डाटा को क्लासिफाई किया जाएगा वो हो जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आ जाता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल नाम से समझ आ रहा है भाई, अल्फ़ाबेटिकली इसको क्लासिफाइड किया गया है, मतलब जो भी डाटा हमें मिलेगा उसको हम अल्फ़ाबेटिकली अगर क्लासिफाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है। इस एग्जांपल को लेते हैं, अगर हम इसको अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, एंड देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, यूएस आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1156 और यहाँ पे हो जाएगा 926। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमारे डाटा दिए गए हैं उसको हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड कर दिया, आई एफ देन यू। तो अल्फ़ाबेटिकल जो है उसमें क्या हो जाता है कि अल्फ़ाबेटिकली जो है हम क्लासिफाइड कर देंगे अगर डाटा को, तो वहाँ हो जाता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। देन आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के नाम में क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी, अगर हम किसी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं, किसी चीज़ का रिलीजन बताते हैं, किसी चीज़ के जो है सेक्स बताते हैं, तो हमारा आ जाता है क्वालिटेटिव जो है क्लासिफिकेशन में, यानी कि किसी भी डेटा को अगर हम उसकी क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो वो आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्लास के बच्चों को लेते हैं तो उसमें या तो गर्ल्स होंगे या तो बॉयज होंगे। ठीक, तो इसको अगर हमने जो है एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड करना है तो हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्टली तो हो जाएगा हमारा क्लास, देन जो है मेल फीमेल में इसको डिवाइड करना है तो यहाँ हो जाएगा मेल एंड यहाँ हो जाएगा फीमेल, यानी कि इसमें दो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिटी के डिपेंड पे, सेक्स के डिपेंड पे कि वो कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, उनको क्लासेस को डिवाइड कर दी जाएगी। सेम ऐसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट पे लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब लास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव को मीन्स कहते हैं वेरिएबल। पहली बात क्वांटिटी, हमें अगर किसी चीज़ को क्वांटिटी बताता है तो वो हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम किसी भी डेटा को उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं तो हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, उसकी हाइट क्या है, उसकी इनकम क्या है, तो ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा अगर उस बेसिस पे हम करेंगे तो वो हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 बच्चों की एज को लिखते हैं, ठीक, तो 10 बच्चों की एज को लिख लेते हैं, मान लो 9, 5, 7, 8, 10, 11, 3, 6, 13 एंड ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक, तो ये हो जाते हैं हमारे 10 बच्चों के नेम्स हो गए। ठीक, अब जो है इनकी एज हो गई 10 स्टूडेंट की, तो ये तो हो गया हमारा अनग्रुप्ड में लिखा गया है। क्वांटिटेटिव मतलब इसको ग्रुप्ड वाइज डिस्क्राइब कर देना। तो ग्रुप्ड में मान लेते हैं इसको 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप्ड डेटा।
ठीक, जो कि हमने 2 के उसमें डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटी के बेस पे हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक, इन एरे या फिर एरे के उस पे भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उस डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, उसमें मेनली 5 टाइप ऑफ डाटा थे, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, अल्फाबेटिकल, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पे जो भी हम डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं वही हमारे जो है डेटा क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक, तो जो हमारा आज का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।